क्या बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में हो गए हैं फेल? घबराने की कतई नहीं है जरूरत। इस एक उपाय से हो जाएंगे पास। बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। इसको बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। हर परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी खुश होते चेहरे सामने आए, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको इस परीक्षा में फेल होने का सामना करना पड़ा है। जाहिर है, 10वीं परीक्षा में फेल होने के बाद न केवल स्टूडेंट्स बल्कि उनके माता पिता को भी बेहद दुख हुआ होगा। वजह यह है कि एक तो पूरे साल की मेहनत खराब हो गई, वहीं अब अगले साल तक इस परीक्षा के होने तक का इंतजार करना होगा। यानी कि पूरा एक साल अपने हर साथी विद्यार्थियों से वो अलग हो जाएंगे। लेकिन टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में फेल हो गए हैं तो क्या हुआ? बिहार शिक्षा विभाग ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे फेल हुए स्टूडेंट्स का साल खराब नहीं होगा और वो तय वक्त पर अपने अगले सेशन यानी 12वीं में जा सकेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो उपाय जिससे फेल हुए स्टूडेंट्स के चेहरे पर खुशी वापस लौट आएगी। एक लाइन में कहा जाए तो 10वीं में फेल हो चुके छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। मसलन अगर कोई भी स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गया है तो अब वो कंपार्टमेंट के एग्जाम में बैठ सकता है, जिसका शेड्यूल बिहार बोर्ड जल्द ही जारी करेगा। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा की पासिंग मार्क 33% है। नियम के मुताबिक अगर किसी भी स्टूडेंट को कुल 33% से कम अंक आते हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया हो तब उसे तो फेल ही माना जाएगा। उसके लिए कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन जहाँ तक 2 विषयों में फेल होने की बात है, इस कंडीशन में स्टूडेंट्स के लिए बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट का एग्जाम लेगा और उसमें पास हो जाने के बाद उसे पास माना जाएगा। फिर उसका एक साल खराब होने से बच जाएगा। बिहार बोर्ड की 10वीं में फेल होने के बाद एक और उपाय भी है जिससे कि कंपार्टमेंट एग्जाम से बचा जा सकेगा। वो है स्क्रूटनी। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लगता है कि उसकी सोच और मेहनत के हिसाब से उसे नंबर नहीं मिले हैं तो वो अपनी कॉपी को दोबारा जांच करवा सकता है। इसे ही स्क्रूटनी कहा जाता है। बिहार बोर्ड ने इसकी व्यवस्था भी कर रखी है। इसके लिए भी तारीखों का ऐलान बिहार बोर्ड जल्द ही करेगा। हाँ, स्क्रूटनी के मामले में एक बात याद रखना बेहद जरूरी है। वो ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट स्क्रूटनी के लिए जाता है तो उस वक्त उसकी कॉपी की जांच में जो भी नंबर आएगा उसे ही उसका अंतिम नंबर माना जाएगा, चाहे कंपार्टमेंट हो या फिर स्क्रूटनी। दोनों के लिए बिहार बोर्ड अलग अलग शुल्क तय करेगा और दोनों ही स्थिति में स्टूडेंट को तय राशि जमा करने होंगे। कहते हैं ना कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। बिहार बोर्ड में फेल हो चुके स्टूडेंट्स के लिए यही 2 रास्ते हैं जिनके जरिए वो अपने एक साल को बचा सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।